क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आप वार्डरोब ओपन करते हैं और एक ड्रेस निकालते हैं तो बाकी की 6-7 ड्रेसेस भी साथ में गिर जाती हैं, या फिर आपको कोई फंक्शन अटेंड करना होता है तो घंटों आप वार्डरोब के सामने खड़े रहते हैं बट फिर भी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको पहनना क्या है। तो ये बिल्कुल सही टाइम है आपके वार्डरोब को मैसी से मिनिमल बनाने का, क्योंकि जिन चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है वो भी हमारे वार्डरोब में हम संभाल कर रखे रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज शायद हम 3 से 4 या 5 से 6 ड्रेसेस ही डेली वेयर में पहनते होंगे। फिर चाहे हमारा वार्डरोब कपड़ों से भरा रखा हो या फिर 500-600 ड्रेसेस हमारे वार्डरोब में रखी हों। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके वार्डरोब में कितनी सारी चीज़ें हैं और वो कितनी सुंदर हैं जब तक वो आपके यूज़ में नहीं आ रही हैं। तो जिन चीज़ों को आपने पिछले 1-2 साल से बिल्कुल भी नहीं पहना है, जो चीज़ें आपको बिल्कुल खुशी नहीं देती हैं पहनने में, या चीज़ें जो डैमेज हो गई हैं, कलर फेड हो गया है या फिर वो आजकल ट्रेंड में नहीं है, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपके वार्डरोब में है ना, आप उनको अभी के अभी निकाल दीजिए। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इस नए घर में मुझे कोई वार्डरोब नहीं मिला, इवन कोई एक सिंगल अलमीरा तक यहाँ पे नहीं मिली थी जहाँ पर मैं कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख पाऊँ। तो ऐसे में एक कॉमन स्ट्रगल जो मुझे डेली ही आजकल करना पड़ता है वो है कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखने का। और आप लोगों की भी काफ़ी सारी क्वेरीज थी कि विदाउट वार्डरोब मैं किस तरह से कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। वेल गाइस, ऑर्गेनाइजेशन अभी तक चल ही रहा है और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से शेयर करूँगी विदाउट वार्डरोब क्लोथ ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। बट उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर देना, क्यों जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल मैं ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट फेज पर हूँ जो कि है डीक्लटरिंग, क्योंकि जब हम डीक्लटरिंग कर लेते हैं ना किसी कॉर्नर की तो ऑर्गेनाइज तो वो खुद ही हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्लोथ डीक्लटरिंग के कुछ यूज़फुल टिप्स शेयर कर रही हूँ जो कि मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। आप लोगों को भी ये ज़रूर पसंद आएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक एवरीथिंग आउट ऑफ द क्लोजेट और वार्डरोब। देखो, अक्सर हम जब भी डीक्लटरिंग करते हैं ना कपड़ों की, तो हम क्या करते हैं, हमेशा सेक्शंस में डीक्लटर करते हैं। जैसे कि आज हमने एक बैग को डीक्लटर कर लिया, कल हमने एक बॉक्स डीक्लटर कर लिया, या फिर हमने नेक्स्ट डे कोई एक वार्डरोब डीक्लटर कर लिया। इस तरह से हम जब डीक्लटरिंग करते हैं तो एक तो ये प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, और सेकंड ये कि इस तरह से जब आप डीक्लटरिंग करते हैं तो हार्डली आप एक वार्डरोब में से 2 या 3 कपड़े बाहर निकाल पाएंगे, या फिर एक सूटकेस में से आप शायद एक ही कपड़ा बाहर निकाल पाओ, और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी कपड़ा आप बाहर ना ही निकालो, क्योंकि इस केस में आप बहुत लिमिटेड चीज़ें अपने सामने देख रहे होते हो। यानी कि जब आप एक वार्डरोब ओपन करके खड़े हो अपने सामने, तो एक वार्डरोब में आपके पास बहुत लिमिटेड कलेक्शन है। एक सूटकेस अगर आप आज डीक्लटर कर रहे हो तो उसमें कितने ही जोड़ी कपड़े आपके होंगे, 15 जोड़ी या 10 जोड़ी कपड़े, उनमें से आप क्या ही डीक्लटर करोगे। इस केस में होता ये है कि जितनी चीज़ें आप बाहर निकालते हो वापस आप फोल्ड करके उनको उनकी जगह पर ही रख देते हो। तो इस तरह से डीक्लटरिंग आप कभी भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो डीपली डीक्लटर करना अपने घर में अपने क्लोथ्स को, तो आपने अपने क्लोजेट से, अपने वार्डरोब से, या फिर घर के जिस जिस कोने में आपने जहाँ जहाँ पे भी कपड़ों को स्टोर करके रखा है, हर जगह से आपको कपड़े निकालने हैं और इनको एक ढेर बना करके रखना है। और जब इस तरह का ढेर आप देखते हो तो ये आपको किक करता है, आपको ये रियलाइज़ होता है कि कितनी सारी अननेसेसरी चीज़ें आपके घर में थी, आपके वार्डरोब में कितना अननेसेसरी स्टफ, कितने सारे फिजूली कपड़े आपने रखे हुए थे। और इस तरह से जब आप इनको विजुअलाइज करते हो तो बहुत अच्छी और डीपली डीक्लटरिंग आप कर पाते हो, जो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। नेक्स्ट इज शॉर्ट इनटू कैटेगरी। अब आपने ये जो ढेर बनाया है इसे आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है टू कीप। तो इस कैटेगरी में आपने सबसे पहले वो चीज़ें रखनी है जो आपको इस ढेर में इतनी ज़्यादा पसंद है कि आप उनको अभी फिर से बाय करने के लिए रेडी हो, या फिर जिन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करते हो, जिनका फैब्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा सूदिंग लगता है, इन चीज़ों को आप सबसे पहले पिकअप कर लीजिए। इसके बाद में एवरीडे एसेंशियल्स आपके जितने भी होते हैं उनको आप टू कीप की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद में सेंटिमेंटल वैल्यूज़ वाली आइटम्स, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी माँ की कोई पुरानी साड़ी है, या फिर आपकी मम्मी का कोई पुराना दुपट्टा जिससे आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे सेंटिमेंट्स आपके उसके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें भी आप अपने साथ ही रखिए। क्योंकि ऐसी चीज़ों को अगर आप डोनेट करते हैं तो शायद कोई और उसकी उतनी वैल्यू ना कर पाए जितनी आप उसकी वैल्यू समझते हैं। फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाली चीज़ों को
भी आप टू कीप की लिस्ट में रख सकते हैं। और इसके साथ ही ना सीज़नल आइटम्स जिनकी आपको साल में एक बार ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सीज़नल आइटम्स होते हैं तो इन्हें आप एक सीज़न में यूज़ करने के बाद नेक्स्ट ईयर ही यूज़ करोगे। तो ये सारी चीज़ों को आप टू कीप की लिस्ट में रख सकते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है टू डोनेट, यानी कि वो कपड़े जिनको आप डोनेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जिनको मैंने टू डोनेट की लिस्ट में रखा हुआ है। वो है जेंटली यूज्ड, यानी कि कपड़े जिन्हें आपने यूज़ काफ़ी किया है बट इनकी कंडीशंस अभी भी बहुत अच्छी है और आपने इनको बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया हुआ है, बट आपने अभी इसको और ज़्यादा यूज़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। नेक्स्ट, कुछ आपको गिफ्ट मिल जाते हैं अननेसेसरी कहीं से, या फिर अनप्लीज़ेंट चीज़ें जिन्हें आपने अपने पास सिर्फ़ इसलिए रखा है क्योंकि वो आपको किसी ने गिफ्ट कर दी बट आपके यूज़ में नहीं आ रही हैं, और आप जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ वो न्यू है या फिर किसी ने प्यार से आपको गिफ्ट किया है, इस वजह से आप उनको अपने घर से बाहर नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी चीज़ों को भी आप डोनेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ अनयूज़्ड डुप्लीकेट, यानी कि बहुत सारे ऐसे कपड़े आपके पास हो जाते होंगे, कई बार आपने नोटिस किया होगा जो सेम होते हैं, तो ऐसे में ना जो डुप्लीकेट्स आइटम होते हैं उनमें से आप एक अपने पास रख के बाकी के डोनेट कर सकते हैं। इसके साथ में ओल्ड पैटर्न वाली ड्रेसेस हो गई, या फिर वो ड्रेसेस जो अभी ट्रेंड में नहीं चल रही हैं, आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, ऐसी चीज़ों को आप डोनेट कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है आपके लिए आउट ऑफ ट्रेंड हो गई हैं, लेकिन अगर आप इसको किसी नीडी को देते हो तो मे बी उसके लिए ये बिल्कुल न्यू होगा। और हर किसी को ट्रेंड की उतनी परख नहीं होती, तो जिस चीज़ को अगर आप खुशी-खुशी नहीं पहन पा रहे हो सकता है वो किसी और की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे दे। एंड अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी की, और वो है टू डिस्कार्ड। तो इस कैटेगरी में हमेशा आपके फटे पुराने या फिर जो कपड़े आपके प्रेस से जल जाते हैं, कुछ कपड़े जिनकी कढ़ाइयाँ निकल गई हैं, जिनका वर्क निकल गया है, या फिर जिन कपड़ों पे आपके दाग धब्बे लग गए हैं, कलर फेड हो चुका है, कुछ ऐसे सॉक्स आपके जिनकी इलास्टिक अभी लूज़ हो चुकी है, तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं ना, भूल कर भी आप इनको डोनेट मत कीजिए, इन्हें आप डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि ये वो कपड़े होते हैं जिन्हें कोई भी नहीं पहन पाएगा। मतलब अगर आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो कोई और भी इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाएगा। कपड़े अगर टाइट हो जाते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि आप उसको ऑल्टर करवा के, या फिर जिसको आप उसको डोनेट करोगे वो उसको ऑल्टर करवा सकता है। लेकिन जब कपड़े फट ही गए हैं, या उनमें दाग धब्बे लगे हुए हैं, या उनके कलर ही निकल गए हैं, तो इस तरह के कपड़ों को रीयूज़ करने का कोई रास्ता है ही नहीं, तो आप इसको डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दीजिए। इसके बाद में एक और कैटेगरी जिसको मैं अपने लिए बनाती हूँ, जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, वो है टू रीपर्पस। अगर आप थोड़े से भी क्रिएटिव हैं तो कुछ कपड़े इस तरह के, जैसे कि आपके पास पुरानी बेडशीट्स हो गई, कर्टन्स हो गए, है ना, कॉटन के पुराने दुपट्टास हो गए, इनको मैं एक अलग कैटेगरी में रखती हूँ इनको रीपर्पस करने के लिए। और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, बट ये कैटेगरी आप तभी बनाइए अपने घर में जब आप थोड़े से भी क्रिएटिव हैं। अदरवाइज़ अगर इस तरह से आप कपड़ों को इकट्ठा करोगे ना क्रिएटिविटी के नाम पर, तो वो भी एक आपके घर में एक कोने को ऑक्यूपाई करके रखेगा, और कहीं न कहीं वो आपके घर को मेसी लुक देगा। नेक्स्ट इज़ आस्क क्वेश्चन टू योरसेल्फ। देखिए, जब भी हम टू कीप की लिस्ट में कपड़ों को डालना स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी क्या होती है कि इन कपड़ों से अटैचमेंट होने की वजह से हम वन बाय वन सारे ही कपड़े टू कीप की लिस्ट में डाल देते हैं। बट ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें यहाँ पे कपड़ों को डीक्लटर करना ही है। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अपने आप से पूछ सकते हो। आपने खुद से पूछना है कि क्या ये कपड़े आपको अभी भी फिट आते हैं? क्या ये कपड़े अभी ट्रेंड में चल रहे हैं? क्या ये आउटडेट हो चुके हैं? क्या मैं इन कपड़ों को पहनकर अच्छी दिखती हूँ? या फिर क्या इन कपड़ों को पहनने के बाद मुझे अच्छा फ़ील होता है? या फिर क्या मैं इसे पिछले 1-2 साल से कभी मैंने इसको पहना है, और अगर मैंने इनको नहीं पहना है, तो क्यों नहीं पहना है? क्या मैं इन कपड़ों को फिर से खरीदना चाहूँगी अगर मुझे कोई ऑफ़र करता है तो? या फिर इन कपड़ों में किसी भी तरह का कोई कट लग गया है, डेंट आ गया है, या फिर किसी तरह के दाग धब्बे इसमें लगे हुए हैं? क्या ये चीज़ें जितनी मुझे खुशी देती हैं किसी और को देंगी? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जब आप खुद से पूछेंगे तो यकीन मानिए आपके सामने सारे के सारे जो
आपके कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। एंड एक एक कपड़ा आपको उठाना है, इसके फैब्रिक को फील करना है, इसे स्मेल करना है और ख़ुद को इससे कनेक्ट करना है। अगर आप इससे खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो और आप ये डिसाइड कर पा रहे हो कि हाँ मैं इस कपड़े को दोबारा पहन सकती हूँ, तो आप इसको अपने पास रखिए। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये कपड़ा तो बिल्कुल ओल्ड पैटर्न हो गया है, अब इसका ट्रेंड चला गया है, ये फैशन में नहीं है, मैं इसको पहन के बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी, तो इस तरह की सारी चीज़ों को आप अभी के अभी अपने वार्डरोब से बाहर कर दीजिए। कैटेगरी वाइज कपड़ों को डीक्लटर करने के बाद में आपको इन्हें कैटेगरी वाइज ही ऑर्गेनाइज भी करना होता है। जो सीजनल कपड़े हैं उन्हें आप अलग रख लीजिए, सिल्क के कपड़े आप अलग रख लीजिए और हो सके तो कलर के अकॉर्डिंग ही आप कपड़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए। अगर पिंक या रेड टोन में आपकी ड्रेसेस हैं तो उन्हें आप एक साइड कर लीजिए। ऐसे ही ब्लू, ग्रीन इस तरह की ड्रेसेस या फिर वाइट या लाइट टोन की ड्रेसेस एक साइड आप रख लीजिए। इस तरह से जब आप कपड़ों को कैटेगराइज करते हो तो आपको कपड़े पिकअप करने में, कपड़े एक्सेस करने में इजी हो जाता है। जहाँ भी आपको कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना है पहले उस जगह को, उस सरफेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसको अलाइन कर लीजिए। उसके बाद ही आप कपड़ों को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करिए। कपड़ों को फोल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है कि आप अपने कपड़ों को रोल कीजिए और उनको स्टैंडिंग फॉर्म में ऑर्गेनाइज कीजिए, ना कि लाइंग फॉर्म में। जब भी आप लेइंग फॉर्म में कपड़ों को ऑर्गेनाइज करते हो ना, तो जब आप एक ड्रेस बाहर निकालते हो तो आपकी जो ऊपर और नीचे वाली दो ड्रेसेस होती है ना वो भी ख़राब हो जाती हैं, उनका फोल्ड भी बिगड़ जाता है। तो स्टैंडिंग फोल्ड जो होता है ना कपड़ों का, उसको आप बनाने का ज़रूर से ट्राई कीजिए। फिर चाहे वो आपका वार्डरोब हो, क्लोजेट हो या फिर आपके सूटकेसेस हों। तो आजकल मैं यही तरीका फॉलो करती हूँ और इस तरीके से ना कपड़ों को एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है। बहुत जल्दी क्लोजेट या आपका वार्डरोब जो है वो मैसी नहीं होता है। सीजनल कपड़ों को स्टोर करने के लिए नेपथलीन बॉल्स का ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये 1 साल बाद ही ओपन होते हैं इस तरह के बॉक्सेस या फिर इस तरह के वार्डरोब्स, और इनमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो नेपथलीन बॉल का यूज़ करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोशिश कीजिए साल में कम से कम एक बार अपने वार्डरोब को, क्लोजेट को, बॉक्सेस को, जहाँ भी आप कपड़े स्टोर करते हैं इनको एक बार ओपन कीजिए, इन्हें क्लीन कीजिए, मेंटेन कीजिए, सारे कपड़ों को एक बार फिर से ऑर्गेनाइज कीजिए। जो भी चीज़ें आउट ऑफ डेटेड हो गई हैं ना उनको आप वहाँ से डिस्कार्ड कीजिए। ऐसा करने से आपके कपड़े हेल्दी रहते हैं, आपका वार्डरोब काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रहता है। और इसके साथ ही जो भी आपका मेन वार्डरोब है ना वहाँ पे आप बहुत लिमिटेड कलेक्शन रखने की कोशिश कीजिए। ऐसा करने से आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के टिप्स और ये था मेरा आज का वीडियो। तो कैसा लगा आप लोगों को? और आपसे बात करते करते आज मैंने कम से कम 25 साड़ियाँ अपने बॉक्सेस से रिटायर्ड की हैं, जो बिल्कुल ओल्ड पैटर्न हो चुकी थी और काफ़ी टाइम से मेरे साथ रखी हुई थी, लेकिन इनको मैं बिल्कुल भी पहन नहीं रही थी। कितनी सारी बच्चों की यूनिफॉर्म्स, कितनी सारी मेरे कुर्तियाँ जो मुझे अनफिट हो गई थी। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे अपनी प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। बहुत सारे कपड़े मैंने अपने घर से डिस्कार्ड किए हैं लास्ट 6 मंथ में। अगर वो वाले वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार मेरी डीक्लटरिंग वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। वीडियोज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। और अगर हेल्पफुल लगा है थोड़ा सा भी तो शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में, सो दैट उनके लिए भी वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल हो सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।